हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजन ने सबके सामने विंग के लिए पियानो प्ले किया था एंड विंग ने सबके सामने अनाउंस किया था कि वो लंजन से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। विंग ने सबके सामने कहा था कि लंजा उसका फेवरेट पर्सन है एंड वो लंजा के लिए सब कुछ कर सकता है। ये सुनकर लंजा को बहुत अच्छा लगा था एंड वो विंग के बातों पर बिलीव करता है, क्योंकि अब वो विंग पर फुल्ली बिलीव करता है। अब उसके अंदर कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं है। दिन वो दोनों घर आने लगे। घर आने के बाद वो दोनों किस कर रहे थे बहुत ही अर्जेंटली। विंग किस करते हुए बहुत ही नॉनसेंस बक रहा था एंड लंजा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, क्योंकि अभी लंजा कुछ सुनना नहीं चाहता, वो सिर्फ विंग को फील करना चाहता है। एंड इस तरह विंग टीज किए जा रहा था। विंग को चुप कराने के लिए लंजा ने विंग को बहुत ही हार्डली किस किया और कहा, अब कोई बातें नहीं। दिन लंजन ने विंग को बेड पे पिन किया तो विंग ने कहा, दिन मुझे टच करो, मेरे साथ लव मेकिंग करो। लंजन ने वही किया। लगभग 3 साल बाद वो दोनों लव मेकिंग कर रहे थे। लंजन के टच से विंग बिल्कुल खो गया था। वो बातें करना ही भूल गया था। वो सिर्फ लंजन को फील कर रहा था। वो मोर्निंग कर रहा था एंड लंजा वही कर रहा था जो विंग डिमांड कर रहा था। लविंग करते हुए विंग ने लंजा से कहा, आई लव यू सो मच। एंड देन उन लोगों ने किस किया। उनका अमेजिंग लव मेकिंग हो जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे। लंजा विंग की हेयर को ब्रश कर रहा था अपने हाथों से। तभी विंग ने कहा, आई कांट बिलीव कि हमने इतना वेट किया। ये बोल के विंग ने शाई किया, क्योंकि ये बात तो सच है। उन दोनों के बीच में इंटीमेट टचेस ना होना बहुत ही अननेचुरल है, बट फिर भी इससे उन दोनों का रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग हुआ है। वो दोनों अब एक दूसरे के बारे में श्योर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन उन लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट लिया एंड देन उन लोगों ने फिर से लव मेकिंग किया एंड फाइनली टायर्ड होके वो दोनों सो गए। मॉर्निंग में जब लंजा उठा तब उसने देखा कि विंग उसे ऑलरेडी टच कर रहा है। प्रीवियस नाइट के लव मेकिंग में लंजा टॉप था एंड विंग बॉटम, बट अभी मॉर्निंग में विंग टॉप है, लंजा बॉटम। उन लोगों ने फिर से लव मेकिंग किया। जब वो दोनों लव मेकिंग कर रहे थे, लंजा ने विंग से एक फैमिलियर क्वेश्चन पूछा। उसने विस्पर करते हुए पूछा, विंग, मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ? विंग ने लंजा के आइस में देखा और कहा, माइन, तुम मेरे हो, फॉर एवर माइन। ये बोल के विंग ने लंजा को किस किया। उनका लव मेकिंग हो जाने के बाद विंग लंजा के पूरे बॉडी में हाई किस देने वाला था। तभी लंजा ने कहा, आज मुझे अंकल से मिलने जाना है। ये सुन के विंग रुक गया एंड उसका फेस कंसर्न्ड हो गया। ये देख के लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। बट विंग अभी भी वॉरिड था। देन उन लोगों ने ब्रेकफास्ट किया एंड लंजा निकलने के लिए रेडी था। जाने से पहले लंजा ने कहा, तुम आज काम पे नहीं जा रहे हो? विंग ने लंजा को किस किया और कहा, तुम अपने अंकल से मिलने जा रहे हो, जो बहुत ही स्केरी है। आज मैं तुम्हारे साथ शावर भी नहीं कर पाया और ना ही मैं तुम्हें हाई किस दे पाया, तो इसके लिए आज मैं इमरजेंसी छुट्टी ले सकता हूँ। ये सुन के लंजा ने शाय किया और कहा, ऑल राइट। ये बोल के लंजा ने उसे किस किया एंड देन फाइनली लंजा अपने अंकल से मिलने निकल गया। लंजा ने अपने अंकल एंड भाई के साथ लंच किया। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि अंकल को थोड़ा टाइम चाहिए, वो अभी सब कुछ नहीं मान सकते एंड लंजा इसके लिए रेडी है। फाइनली जब लंजा घर लौटा, उसने देखा कि विंग उसके लिए ऑलरेडी वेट कर रहा है। विंग ने लंजा के लिए एक फ्रेग्रेंट बाथ रेडी किया, रोज पेटल्स एंड सेंटेड कैंडल्स के साथ। लंजा को ये देख के बहुत अच्छा लगा। उन लोगों ने एक साथ ही शावर लिया। वो दोनों एक साथ बाथटब पे थे एंड रिलैक्स कर रहे थे। विंग लंजा के हेड को एंड बॉडी को मसाज दे रहा था। तभी विंग ने पूछा, लंजा, अभी हम बॉयफ्रेंड्स हैं ना? ये सुनकर लंजा फ्रोंड हो गया एंड विंग को देखने लगा। ये देख के विंग ने कहा, क्या तुम अभी भी ये कहोगे कि हम दोनों डेटिंग नहीं कर रहे हैं? ये सुनकर लंजा ने कहा, क्या हम कर रहे हैं? विंग ने पाउट करते हुए कहा, लंजा, मैं सीरियस हूँ। लंजा ने एक डीप शाई किया और कहा, मुझे ये बॉयफ्रेंड टर्म पसंद नहीं, ये बहुत ही सुपरफिशियल है। ये सुन के विंग फ्रोंड हो गया। उसने कहा, सुपरफिशियल? दिन तुम क्या चाहते हो? लंजा ने कहा, समथिंग सॉफ्ट। विंग ने कहा, सॉफ्ट? सॉफ्ट मतलब? लंजा ने कहा, लाइक सोलमेट। ये सुन के पहले विंग शॉक्ड था एंड देन वो हंसने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हें लोगों के साथ कैसे इंट्रोड्यूस कराऊं? ये है लांगवांग जी, मेरा सोलमेट।
ये बोल के विंग हंसने लगा एंड देन विंग ने लंजा के फेस को किस किया। लंजा ने एक डीप शाई किया और कहा, तुम मुझे इंट्रोड्यूस कैसे भी करा सकते हो, बट प्यार तुम मुझसे एज अ सोलमेट ही करना। ये सुन के विंग को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, ऑफ कोर्स मैं ऐसा ही करूँगा। विंग ने ये चीज़ लंजा को प्रॉमिस किया। देन उन लोगों ने नहा लिया एंड वो लोग बेड पे चले गए। बेड पे जाने के बाद विंग ने लंजा के पूरे बॉडी में बहुत सारा हाई किस दिया जो वो सुबह नहीं दे पाया था। एंड फाइनली विंग को सेटिस्फाइड फील हुआ। अब एक दिन मिडनाइट को विंग ने लंजा को अचानक से नींद से जगा दिया। विंग ने कहा, लंजा मैंने चेंजिंग को कंप्लीट कर दिया है। ये सुन के लंजा पहले शॉक्ड हो गया। उसने टाइम चेक किया तो उसने देखा कि अभी 3 बजा है। लंजा ने कहा, तुम सोए नहीं थे? विंग ने कहा, अभी तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये सुन के लंजा ने शाई किया। उसे रियलाइज़ हुआ कि विंग ने फिर से पूरी रात जग कर काम किया है। विंग लंजा को लिविंग रूम पे लेकर आया जहाँ पर चेंजिंग था। विंग ने कहा मीट माई असिस्टेंट रोबोट चेंजिंग। लंजा ने चेंजिंग की तरफ देखा तो वो एक नॉर्मल रोबोट की तरह दिख रहा था, बट वो एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग था। लंजा चेंजिंग के सामने बेंट हुआ और कहा, हेलो। तभी चेंजिंग ने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर लान, आपका सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास रिकॉर्डेड है। ये सुन के लंजा ने कहा, तुम बहुत क्यूट हो। ये सुन के चेंजिंग के फेस रेड होने लगे। ये देख के विंग ने कहा, देखो चेंजिंग ब्लश कर रहा है। तभी लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, ये क्या करता है? विंग ने उसे कहा कि चेंजिंग सब कुछ कर सकता है, खाना बनाना, डिशेस करना, लॉन्ड्री करना, सब कुछ। ये सुन के लंजा ने चेंजिंग की तरफ देखा और कहा, क्या तुम विंग की तरह खाना बनाते हो? ये सुन के विंग ने हंसा और कहा, लंजा ऐसे कहना बंद करो। दिल लंजा ने विंग से पूछा कि उसने इस रोबोट का नाम चेंजिंग क्यों रखा है, तो विंग ने कहा, ये एक सीक्रेट है लंजा। देन विंग ने चेंजिंग को कुछ कमांड दिया एंड सडनली चेंजिंग बहुत ही सीरियस हो गया। वो बहुत ही टॉल होने लगा। ये देख के लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया एंड सडनली चेंजिंग विंग पर अटैक करने लगा। ये देख के लंजा बिल्कुल फ्रोंड हो गया एंड देन वो डर गया। उसने कहा, विंग। देन लंजा ने चेंजिंग की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, स्टॉप, एंड चेंजिंग रुक गया। लंजा विंग के पास आया। उसने कहा, आई एम सॉरी, क्या तुम ठीक हो? ये बोल के लंजा ने विंग को हक किया तो विंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तो बस डेमोस्ट्रेट कर रहा था। ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, डेमोस्ट्रेशन? तुमने ये जानबूझ के किया है? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि ये क्या क्या कर सकता है। ये सब कुछ कर सकता है लंजा। ये सब देख के लंजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैग्निफिसेंट, तुम एक काम करना, इसके नेक्स्ट डेमोस्ट्रेशन के लिए तुम मुझे टारगेट बनाना। ये सुनकर विंग फ्रोंड हो गया। उसने कहा, नहीं। लंजा ने कहा, क्यों नहीं? विंग ने कहा, क्योंकि मैंने इसे बनाया है, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। लंजा ने कहा, एंड मैं चुपचाप बैठ के तुम्हें हर्ट होते हुए देखूँ? ये सुनकर विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसने गलती कर दी तो उसने कहा, लंजा मेरा मतलब वो नहीं था। तभी लंजा ने कहा, मैं घर जा रहा हूँ। ये बोल के लंजा ने पीछे मुड़ा तो विंग ने उसे पकड़ लिया और कहा, नहीं नहीं नहीं, आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा फिर से कहीं भी नहीं करूँगा, प्लीज़ गुस्सा मत करना, आई प्रॉमिस। ये सुन के लंजा ने रिस्पॉन्ड तो नहीं किया बट वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। विंग ने कहा, आई एम रियली सॉरी लंजा। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। उसे पता है कि विंग का रोबोट बहुत ही क्यूट है एंड एक डेडली वेपन है, वो कुछ भी कर सकता है। एंड ऑफकोर्स विंग इसके लिए एक्साइटेड है क्योंकि ये रोबोट अमेजिंग है, बट स्टिल विंग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लंजा ने चेंजिंग की तरफ देखा और कहा, तुम उसे फिर से हर्ट नहीं करोगे। ये सुन के चेंजिंग ने अपने हेड को लो कर लिया। विंग ने लंजा को किस करने की कोशिश किया बट लंजा ने नहीं करने दिया। वो दोनों बेडरूम पे आ गए। लंजा ये भी गुस्सा था। विंग ने लंजा को मीम दिखाया बट लंजा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। देन विंग लंजा से चिपक के बैठ गया। ये देख के लंजा ने कहा, विंग मुझे छोड़ो। विंग ने कहा, कभी भी नहीं। ये सुन के लंजा ने कहा, विंग। विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं। ये बोल के विंग ने लंजा को तिकलिंग करना स्टार्ट किया। लंजा ने कहा, मुझे इससे कुछ फील नहीं होता। विंग ने कहा, ऐसा तुम्हें लगता है एंड तुम हर बार ऐसे ही कहते हो। ये बोल के विंग इस चीज़ को कंटिन्यू करता रहा एंड लंजा फिर से गुस्सा हो गया। उसने कहा, विंग, एंड फाइनली विंग रुका एंड वो दोनों सो गए एंड विंग लंजा को हक करके सो गया। उसे पता है कि लंजा ये भी गुस्सा है बट विंग लंजा को ज़रूर मना लेगा। नेक्स्ट डे विंग काम से जल्दी आ गया एंड लौटते वक्त वो लंजा के लिए एक रैबिट लेकर आया। उस रैबिट को देख के लंजा खुश हो गया। ये देख के विंग ने कहा, तुम कितने हैप्पी हो।
लंजा ने कहा थैंक यू, ये बहुत ही एडोरेबल है। विंग ने कहा हाँ, एंड ये हमारा है, तुम इसका क्या नाम रखोगे? लंजा ने कहा बीचन। ये सुन के विंग ने स्माइल किया और कहा कितना प्रिटी नेम है। लंजा ने कहा हमें इसके लिए कुछ चीज़ें खरीदने की ज़रूरत है। विंग ने कहा हाँ, एंड हमें इसे यूट्यूब से भी इंट्रोड्यूस कराना है, उसे भी तो पता चले कि इस फैमिली का असली हेयर कौन है। ये सुन के लंजा ने कहा क्या? विंग ने हंसा और कहा कुछ नहीं। देन वो दोनों उस बीचन को यूट्यूब के पास लेकर गए। लंजा ने कहा वो दोनों डिफरेंट है, इसलिए वो दोनों अभी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है, पर बहुत जल्दी वो दोनों दोस्त बन जाएंगे, मेरा यूतू एंड बीचन। तभी विंग ने कहा बीचन एंड यूतू। ये सुन के लंजा को थोड़ा अजीब लगा, बट विंग ने कहा चलो लंजा हम शॉपिंग के लिए जाते हैं। ये बोल के वो लोग शॉपिंग के लिए चले गए। देन विंग ने एक बड़ा सा हाउस खरीदा 2 खरगोश के लिए। ये देख के लंजा को अजीब लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। एंड नेक्स्ट डे विंग फिर से एक खरगोश लेकर आया जो ब्लैक कलर का था। ये देख के लंजा सरप्राइज था। विंग ने कहा शॉपकीपर ने कहा है कि रैबिट्स को अकेला नहीं रहना चाहिए। ये सुनकर लंजा ने कहा बट बीचन के साथ ऑलरेडी एक कंपनी है। विंग ने कहा हाँ लंजा, बट वो रैबिट तो नहीं है ना। ये सुनकर लंजा ने शाई किया और कहा तुम इसका नेम रखोगे? तो विंग ने कहा इसका नाम सुईबिया होगा। देन वो लोग सुईबिया को बीचन एंड यूतू के पास लेकर गए। वो तीनों खेल रहे थे, तभी विंग ने यूतू को साइड में रख दिया और यूतू से कहा बीचन एंड सुईबिया, अब सब कुछ ठीक है। ये देख के लंजा फ्रॉन्ड हो गया। उसने यूतू को अपने हाथों में उठाया और कहा इतना भी मीन मत बनो, उसे खेलने दो। विंग ने यूतू की तरफ देखा और कहा ओके, वो डे टाइम में उनके साथ खेल सकता है, बट रात को नहीं, रात को वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ओके। बट यूतू ने उसे इग्नोर किया एंड वो बानिस के साथ खेलने लगा। ये देख के विंग ने ग्लेयर किया एंड लंजा ने अपने हंसी को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश किया। देन लंजा ने अपने फ़ोन के वॉलपेपर को चेंज किया। अब उसके वॉलपेपर में उसके 3 पेट्स है। ये देख के विंग ने स्माइल किया और कहा तुम कितने हैप्पी हो, मैं तुम्हारे लिए और भी ला सकता हूँ। ये सुन के लंजा ने कहा और पेट्स नहीं। विंग ने हंसते हुए कहा ओके, और पेट्स नहीं, बट मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम सिर्फ बोल के देखो, मैं तुम्हारे लिए वर्ल्ड भी खरीद सकता हूँ। ये सुन के लंजा ने विंग को किस किया, बहुत ही हार्ड एंड रफ। लंजा को पता है कि विंग उससे बहुत प्यार करता है एंड लंजा के लिए यही इनफ है। लंजा को पता है कि विंग अभी तक अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया है, बट लंजा चाहता है कि विंग अपने आप को माफ़ करे एंड सब कुछ भूल जाए एंड मूव ऑन करे, एंड उसके लिए लंजा कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही दिन बीता जा रहा था। कुछ दिनों से लंजा को लग रहा था कि विंग कुछ कहना चाहता है, बट वो कह नहीं पा रहा। दिन एक दिन लंजा ने विंग को किस किया और कहा तुम क्या चाहते हो? विंग ने ऑनेस्टली कहा मैं हर्ट होना चाहता हूँ। ये सुन के लंजा फ्रीज्ड हो गया। विंग ने कहा मुझे पनिश करो लंजा, मुझे बहुत ही हार्डली टच करो, इतना हार्डली ताकि मैं भूल जाऊँ कि मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया था। मुझे हर्ट करो लंजा। ये सुन के लंजा ने कुछ कहा नहीं और ना ही उसने विंग को इंटीमेटली टच किया। उसने विंग को बहुत ही टेंडरली एंड बहुत ही जेंटल किस किया उसके पूरे बॉडी में। ये देख के विंग ने कहा लंजा, मैं तुम्हें कहा कि तुम मुझे हर्ट करो, पर तुम तो। ये सुन के लंजा ने विंग को किस किया और कहा मैं तुम्हें तभी पनिश करूँगा जब मुझे फील होगा कि तुम डिज़र्व करते हो, जब तुम मिसबिहेव करोगे। विंग ने कहा बट मैं हर्ट होना चाहता हूँ। लंजा ने कहा जब भी तुम हर्ट होना चाहोगे तब मैं तुम्हें और भी जेंटली प्यार करूँगा, बहुत जेंटली। ये बोल के लंजा ने विंग को फिर से किस किया, वो भी जेंटली। ये देख के विंग की आंखों में आंसू आ गया और लंजा ने उसे रोने दिया, क्योंकि लंजा को लगता है कि विंग को थोड़ा हल्का होने की ज़रूरत है। एंड फाइनली जब विंग शांत हुआ, लंजा ने विंग के नेक को किस किया एंड देन विंग ने उन दोनों को फ्लिप किया। देन विंग ने लंजा के साथ लव बिगिंग किया। इस बार विंग टॉप था एंड लंजा बॉटम। उनका लव बिगिंग हो जाने के बाद वो दोनों बहुत टायर्ड थे, एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे। तभी विंग ने सैडली कहा मैं तुमसे कहा था कि तुमसे प्यार करने का मतलब चैरिटी में डोनेट करना। ये बोल के विंग बहुत सैड हो गया। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा वो सिर्फ वर्ड्स थे विंग, हमें उसे भूलने की ज़रूरत है एंड हम उसे भूल जाएंगे। विंग ने फिर से कहा, उसने कहा मैं तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कोई स्पेशल केयर नहीं करता, क्योंकि मैं सबके लिए केयर करता हूँ। ये बोलते टाइम विंग की आंखों से फिर से आंसू निकल रहा था। लंजा ने कहा तुम सच में सबके लिए केयर करते हो एंड इसलिए मैं तुमसे और भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा नहीं नहीं, तुम नहीं समझे लंजा,
हाँ ये सच है कि मैं सबके लिए केयर करता हूँ, मैं सबके लिए मर भी सकता हूँ, बट लंजा मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। ये सुन के लंजा कुछ टाइम के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसके आंखों से भी आंसू निकलने लगा। उसने कहा ड्रामाटिक। विंग ने कहा ट्रूथफुल। लंजा ने कहा तो इसका मतलब तुम मेरे लिए नहीं मरोगे? ये बोल के लंजा ने टीस किया तो विंग ने कहा जैसे कि तुम मुझे मरने दोगे। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया एंड विंग को और भी क्लोज खींचा। देन लंजा ने सीरियस फेस लेके कहा कोई भी ब्रेकडाउन से नहीं मरता विंग। ये बोल के लंजा अंदर ही अंदर सोच रहा था मैंने भी सोचा था कि मैं मर जाऊँगा, बट मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी विंग ने कहा दिन में फर्स्ट पर्सन होऊंगा जो ब्रेकडाउन से मर जाएगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन के लंजा ने शाय किया और कहा लाइफ किसी के लिए वेट नहीं करता विंग, वो चलता रहता है। बट हाँ, अगर मेरे लाइफ में तुम रहे तो मेरा लाइफ और भी ब्यूटीफुल हो जाएगा। ये सुन के विंग और भी कुछ कहना चाहता था, बट उसे इतना नींद आ गया था कि वो सो गया। एंड देन लंजा भी सो गया। देन एक दिन लंजा एंड विंग एक साथ मूवी देख रहे थे। उस मूवी में एक कपल हिल टॉप पे गए थे डेट करने के लिए। ये देख के विंग को कुछ याद आ गया। उसने विस्पर करते हुए कहा मैं गुसू के हाइक रेंज पे एक बार गया था एंड शॉप ओनर ने कहा कि अब तुम वहाँ पर नहीं जाते। ये सुनकर रंजन ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ये बात तो सच है, वो वहाँ पर नहीं जाता। विंग ने विस्पर करते हुए कहा मैंने वो भी तुमसे छीन लिया। ये सुनकर रंजन ने विंग को अपने क्लोज खींचा और कहा क्या तुम तुम्हारे बर्थडे के दिन वहाँ पर जाना चाहोगे? ये सुन के विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसने लंजे की तरफ देखा और कहा क्या सच में? लंजे ने नोट किया, क्योंकि वो खुद भी वहाँ पर जाना चाहता है। विंग ने कहा ठीक है, हम वहाँ पर ही नाइट स्पेंड करेंगे, चलो वहाँ पर कैंपिंग करते हैं। ये सुनकर लंजा फ्रंट हो गया। उसने कहा आई डोंट थिंक ये ठीक होगा विंग, क्योंकि रात को वहाँ पर बहुत ही ठंड पड़ती है। विंग ने कहा नहीं होगा, मैं सब कुछ अरेंजमेंट कर लूँगा। लंजा ने कहा आई थिंक ये सब वहाँ पर अलाउड नहीं है। विंग ने कहा मैंने कहा ना मैं अरेंज कर लूँगा। लंजा ने कहा कैसे? विंग ने कहा मेरे पास एक रास्ता है। लंजा ने कहा बट विंग हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। विंग ने लंजा को किस किया और कहा सिर्फ हाँ करो, बाकी सब मैं अरेंज कर लूँगा। लंजा ने कहा ऑल राइट, बट कैंपिंग क्यों? विंग ने स्माइल किया और कहा चलो हम इस बार सनराइज़ देखते हैं। ये सुनकर लंजा ने विंग को किस किया, क्योंकि उसे ये आइडिया अच्छा लगा, वो भी वहाँ पर पहली बार सनराइज़ दिखेगा। उस रात जब लंजा बाथरूम गया था नहाने के लिए, तब विंग भी लंजा के बाथरूम पे घुस गया था एंड वो लंजा को वहाँ पर टिकलिंग कर रहा था। इसकी वजह से वो दोनों फ्लोर पे गिर गए। एंड देन विंग ने कहा लाल लाउसी, आई थिंक मैंने मिसबिहेव किया है, क्या तुम मुझे पनिश नहीं करोगे? ये सुन के लंजा ने वही किया जो विंग चाहता था। उन लोगों ने बहुत ही रफली लव मेकिंग किया। अब एक दिन मॉर्निंग को जब लंजा ब्रेकफास्ट बना रहा था, तब विंग एकदम रेडी होकर लंजा के पास आया। वो अभी भी स्लीपी था, तो लंजा ने पूछा अर्ली मीटिंग? विंग ने स्लीपिंगली हाँ कहा। तो लंजा ने कहा तुम्हारा टाई कहाँ पर है? ये सुन के विंग ने स्लीपिंगली ग्रोन किया। लंजा ने कहा ब्रेकफास्ट कर लो, ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। विंग लंजा के पास आया एंड उसे पीछे से हक कर लिया। ये सुन के लंजा ने कहा मुझे काम करने दो। विंग ने कहा मुझे तुमसे बात करना है। लंजा ने कहा हाँ बोलो। ये बोल के लंजा सूप बनाने लगा। तभी विंग ने गैस बंद कर दिया। ये देख कर लंजा फ्रंट हो गया। उसने कहा क्या बात है? विंग ने अपने पॉकेट से एक एनवेलप निकाला और कहा मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। वो एक स्टेप पीछे चला गया, बट विंग ने लंजा को पकड़ लिया एंड अपने क्लोज खींचा। लंजा ने कहा क्या ये सब मेरे वजह से? तब विंग ने लंजा को किस किया और कहा इतना एज्यूम नहीं करना चाहिए राइट? लंजा फ्रंट हो गया। उसने कहा बट तुम अपने जॉब से बहुत प्यार करते हो। विंग ने लंजा को हक किया और कहा मैंने कहा कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ रहा हूँ। ये सुन के लंजा को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। उसने कहा तो तुम कहीं और काम करना चाहते हो? ये सुन के विंग ने अपने हेड को शेक किया। उसने कहा नहीं, मैं खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ। विंग को पता है कि ये बहुत ही ह्यूज डिसीजन है। खुद का बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही हार्ड है। ये इतना भी ईजी नहीं है जितना दिखता है, बट विंग को पता है कि वो कर सकता है। लंजा ने कहा क्या तुम श्योर हो? ये सुन के पहले विंग ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। देन उसने कहा मेरा लाइफ हमेशा से ही बहुत ही शाइनी रहा है जो आसानी से किसी स्ट्रीट चाइल्ड को नहीं मिलता। इससे पहले लंजा कुछ कहता, विंग ने कहा मेरी बात सुनो, मुझे वो सब कुछ मिला है जो एक ऑर्फन को आसानी से नहीं मिलता। मुझे सिबलिंग्स का प्यार मिला है,
मुझे अच्छा पढ़ाई मिला है, रिस्पेक्ट मिला है, जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एंड मैं बता नहीं सकता कि मैं इसके लिए कितना ग्रेटफुल हूँ। ये सुनकर लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। विंग ने कहा, बट लंजा, इस शाइनी लाइफ में शेडोज़ भी है। इस शाइनी लाइफ की वजह से मैं अपने आप को भूल चुका हूँ। कभी मैं जियांग फैमिली के चैरिटी हूँ, कभी सर्वेंट का बेटा हूँ, और कभी जियांग फैमिली के लिए एक बोझ हूँ। ये सुनकर लंजा को बहुत बुरा लगा। उसने विंग को टाइटली पकड़ लिया। विंग ने अपने फर्ट को लंजा के फर्ट पर रखा और कहा, अगर मैं शुरू से ही खुद की बात सुनती तो लोग कहते कि मैं बिट्रे कर रहा हूँ, या फिर मैं रिपे करना भूल चुका हूँ, या फिर मैं अपने ट्रू कलर्स दिखा रहा हूँ। ये बोल के विंग ने शाई किया और कहा, इट्स ऑल राइट, आई डोंट माइंड। ये मेरे फैमिली का फॉल्ट नहीं है, वो नहीं चाहते थे कि मेरे साथ ये सब हो। ये सुनकर लंजा ने विंग के बैग को रब किया। विंग ने कहा, बट लंजा, ये मेरा भी फॉल्ट नहीं है ना? मैं बस विभूषण बनना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ये सुनकर लंजा ने कुछ टाइम के लिए कुछ भी नहीं कहा। एंड देन उसने कहा, तुम्हारा पूरा हक है अपने जैसा बनने का। ये सुनकर विंग ने अपने हेड को लंजा के नेक पे रखा और कहा, बट मैं डर रहा हूँ लंजा, मुझे ये सेल्फिश फील हो रहा है। लंजा ने कहा, ये सेल्फिशनेस नहीं है विंग। ये सुनने के बाद विंग ने नोट किया और कहा, अब मेरे पास एक और फैमिली है एंड मैं नहीं चाहता कि मेरा शैडो उसे भी फॉलो करे। ये सुन के लंजा को अंदर ही अंदर कुछ हुआ, उसे वार्म फील हुआ। उसने कहा, फैमिली? विंग ने कहा, क्या तुम मुझे टीस कर रहे हो? ये सुन के लंजा ने विंग को किस किया और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फैमिली ये सब मान लेगा? विंग ने स्माइल करते हुए कहा, सीजे तो बहुत खुश हो जाएगी। लंजा ने कहा, एंड जियांग वाइन? ये सुन के विंग पॉज्ड हो गया। उसने कहा, मैंने जियांग को कुछ प्रॉमिस किया था, बट वही वो इंसान है जिसने मुझे बहुत ही क्लोजली देखा है इतने सालों से, एंड सिर्फ वही मुझे समझ सकता है। लंजा ने कहा, क्या वो समझेगा? विंग ने कहा, आई थिंक वो समझेगा। ये सुन के लंजा ने कहा, हाँ, जैसे कि उसने तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया है। ये सुनकर विंग ने कहा, लंजा, ऐसे भी मत कहो, तुमने ये सब बातें कहाँ से सीखा? मियाँ मियाँ से ना? लंजा ने कुछ कहा नहीं। देन विंग ने शाई किया और कहा, मैडम यू फोर्स करती थी, इसलिए जियांग को बात सुनना पड़ता था। ये सुन के लंजा कुछ कहता इससे पहले विंग लंजा को किस करने लगा एंड लंजा ने विंग के नोज को बाइट कर दिया। ये देख के विंग ने कहा, हे, गुड बनीज बाइट नहीं करते। देन लंजा ने कहा, क्या तुम इससे ओके हो? विंग ने कहा, मुझे पता है कि मैडम यू इसे पसंद नहीं करेगी, क्योंकि जो चीज़ मैं पसंद करता हूँ वो चीज़ वो पसंद नहीं करती, बट एनीवेज मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा वरीड हूँ। ये सुनकर लंजा फ्रॉन्ट हो गया। उसने कहा, मैं? तुम जिससे हैप्पी हो मैं भी उससे ही हैप्पी हूँ विंग। विंग ने कहा, अरे मुझे पता है, मेरा मतलब वो नहीं था। आई मीन कुछ टाइम के लिए मेरे लिए सब चीज़ें अनस्टेबल रहेगा। आई मीन मेरा सारा सेविंग्स ख़त्म हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है कि मुझे आसानी से इन्वेस्टर्स मिल जाएगा, बट अगर मैडम यू बीच में आई तो सब कुछ बहुत ही टफ हो सकता है। ये सुन के लंजा ने इमीडिएटली कहा, मैं तुम पर इन्वेस्ट करूँगा एंड आई एम श्योर नियमिंग जो भी करेगा। ये सुन के विंग हंसने लगा एंड लंजा फ्रॉन्ट हो गया। विंग ने कहा, लान लाउसी, तुम अपने फैमिली बिजनेस में इतना भी इन्वॉल्व नहीं हो जो तुम ये डिसीजन ले सकते हो, तुम्हें पता है ना? ये सुनकर लंजा फ्रॉन्ट हो गया। उसने कहा, बट मेरे बिजनेस में मेरा शेयर है एंड नियमिंग जो भी मान जाएगा। विंग ने कहा, मुझे पता है, बट अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने फैमिली बिजनेस पे क्यों इन्वॉल्व नहीं हो, क्योंकि तुम डिसीजंस बहुत इमोशनली बना लेते हो। लंजा ने कहा, ऐसी बात नहीं है, ये रीजनेबल डिसीजन है। विंग ने कहा, अच्छा वो कैसे? तुमने अभी तक मेरा प्लान भी नहीं सुना। लंजा ने कहा, देन क्या है तुम्हारा प्लान? विंग ने स्माइल किया और कहा, मैं खुद का एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी स्टार्टअप करना चाहता हूँ। मेरा एक छोटा सा जगह है यीलिंग पे, मैं वहाँ पे ही स्टार्ट करूँगा। मैं एकदम शुरू से स्टार्ट करूँगा लंजा, ये मेरा बेबी होगा, मेरा खुद का। ये बोल के विंग ने एक ब्राइट स्माइल किया। लंजा ने स्माइल करते हुए कहा, एंड उसे बहुत सक्सेस मिलेगा, आई एम श्योर। ये सुन के विंग ने लंजा को हक किया और कहा, ऐसे बातें कहना बंद करो। लंजा ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। लंजा ने विंग के आइज़ में हैप्पीनेस देखा। ये देख के लंजा को बहुत अच्छा लगा। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, मैं वी टेक के CEO से टाई अप करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ
ये सुन के विंग हंसने लगा। उसने कहा, एंड कोई भी बिलीव नहीं करता जब मैं उन्हें कहता हूँ कि लांग वांगजी सेमलेस है। ये सुन के लंजे ने ग्लेयर किया एंड वो वहाँ से जाने लगा, बट विंग ने लंजे को पकड़ लिया एंड टाइटली हग कर लिया एंड उसने कहा, वी टेक CEO, बहुत ही अच्छा नाम है ना? लंजे ने कहा, बहुत ही सेक्सी है। ये सुन के विंग फिर से हंसने लगा एंड देन उसने कहा, आई लव यू मोर। लंजे ने कहा, तुम चीटिंग कर रहे हो। विंग ने कहा, एवरीथिंग इज़ फेयर इन फेयरी टेल्स। लंजे ने कहा, ऐसी बात नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। विंग ने कहा, अच्छा, तो जब तुम करते हो तब वो कंपटीशन है एंड जब मैं करता हूँ वो नहीं है। लंजे ने कहा, ये सुनकर विंग ने लंजे को बाइट किया और कहा, तुम कितने मीन हो। देन फाइनली उन लोगों ने ब्रेकफास्ट किया एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद जब विंग जा रहा था, लंजे ने कहा, चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरे पास वापस आ जाना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए वेट करूँगा। ये सुन के विंग ने कहा, अगर मैं घर नहीं आया तो मैं कहाँ जाऊँगा? ये बोल के विंग वहाँ से चला गया एंड लंजा वहाँ पर बिल्कुल स्टक हो गया। विंग ने घर कहा, विंग ने उसे घर कहा। ये सुन के लंजा को बहुत अच्छा लगा, उसे बहुत अच्छा फील हुआ, उसे अंदर अंदर बहुत ही वार्म फील हुआ। वो विंग का घर है एंड विंग उसका घर। ये कितना पीसफुल है। अब लंजा को फील हो रहा था कि इन दी एंड विंग की तरह लंजा को भी अपना फेयरी टेल मिल गया। लंजा ने अपना फेयरी टेल ढूंढ लिया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।